आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का फैसला 10 नवंबर को आ गया। जैसा कि सभी को विदित है, यह उपचुनाव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके समर्थक 25 विधायकों द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के कारण हुआ था। वहीं 3 सीटों पर विधायकों की मृत्यु के कारण उपचुनाव हुए थे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में दल बदलने वाले सभी विधायकों एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताकर चुनाव लड़ा गया था। किंतु इस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के गद्दारी वाले आरोप को सिरे से नकार दिया और अधिकांश सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को विजयी बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके समर्थक विधायकों को क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर यह चुनाव कांग्रेस भाजपा का न होकर कांग्रेस का कांग्रेस से ही था। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि लोगों ने कमलनाथ के मुकाबले शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा पसंद किया और पिछले 7 माह के शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल से ज्यादा बेहतर माना। इंदौर की सांवेर विधानसभा उपचुनाव सीट पर कांग्रेस का गद्दारी वाला फॉर्मूला शुरू से ही फेल था, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू खुद 2 बार दल बदल कर चुके थे। वहीं भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के कुशल नेतृत्व में यहां पर चुनाव लड़ा। अप्रत्यक्ष रूप से तुलसीराम सिलावट को साधु और प्रेमचंद गुड्डू को शैतान बताकर चुनाव लड़ा गया। भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के लिए यह चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला था। वहीं प्रेमचंद गुड्डू के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और उन्होंने यह चुनाव उस ढंग से नहीं लड़ा जिस ढंग से चुनाव लड़ने के लिए गुड्डू जाने जाते हैं। तुलसीराम सिलावट ने भाजपा संगठन के निर्देशन में चुनाव लड़ा, जबकि प्रेमचंद के चुनाव में उनके गुड्डू यानी कि अजीत बोरासी का काफी हस्तक्षेप रहा, जो अनेक स्थानों पर प्रेमचंद को भारी पड़ गया। कांग्रेस नेताओं ने अनेक आम सभाओं में तुलसीराम सिलावट के बेटे चिंटू सिलावट पर भी गंभीर आरोप लगाए, जबकि चिंटू सिलावट इस चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से लगे रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया। सारे रूप में चुनाव सीट भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट थी और इसीलिए भाजपा ने इंदौर में वॉर रूम बनाकर चुनाव लड़ा। तुलसीराम सिलावट की जीत से विजयवर्गीय मेंदोला गुट काफी मजबूत हो गया। वहीं रमेश मेंदोला को भी इनाम के रूप में मंत्री पद मिलना निश्चित माना जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व की जीत है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विश्वास की जीत है। ये जो भाजपा के राष्ट्र मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी के संगठन की जीत है और ये जीत हमारे मतदाताओं के सांवेर की जीत है। देखो, ये लड़ाई साधु और शैतान की थी, ये आपको पता है। जनता ने सिद्ध कर दिया सांवेर की जनता किसे पसंद करती है। मैं तो कहता हूँ सांवेर की जनता हमेशा निर्णय ठीक करती है। उन्होंने किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री जी की ओर से, BD शर्मा जी की ओर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ओर से, कैलाश जी की ओर से और हमारे जो योद्धा थे ना, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, उनकी ओर से, जिला अध्यक्ष की ओर से, सबकी ओर से। पूरे प्रदेश के जो क्या कहेंगे, सब जगह से बिल्कुल मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी भाजपा की लहर चल रही है, कहा था कि नहीं आपको? वो आपको देखने को मिल गया।